नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपने शांत स्वभाव और गहरी समझ से देश को नई दिशा दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, ऐसे ही अद्वितीय व्यक्तित्व थे। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे मनमोहन सिंह ने बचपन से ही शिक्षा को प्राथमिकता दी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गहरी पकड़ बनाई। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही देश के वित्त मंत्री के रूप में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया और देश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बड़ी तरक्की की। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कई घोटालों की चर्चा भी हुई, लेकिन उनकी व्यक्तित्व ईमानदारी पर कभी भी सवाल नहीं उठे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना और उनके ही कार्यकाल में भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया मनमोहन सिंह जी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके शांत स्वभाव के कारण मौन प्रधानमंत्री भी कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने इस टाइटल पे अपना प्रतिक्रिया दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही लोग मुझे मौन प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, मौन प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जो ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बारे में ये भी कहा था कि भले ही लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूँ जो हर विदेशी दौरों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, हर नई मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, जो कि आज के दौर में नहीं होता है। आज के दौर में ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री कोई भी दौरा करके आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जबकि मनमोहन सिंह जी जाने से पहले और आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और आपको ये भी जानना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लास्ट प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। 2014 में वो जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद कभी भी भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं किया। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। भले उन्हें मौन प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन उनके कार्यशैली ने यह साबित किया कि शब्दों से ज़्यादा अहम होते हैं कार्य। उन्होंने बोल के नहीं, कार्य करके दिखाया। उन्होंने अपनी नीति और कूटनीति से देश की दिशा बदल दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल एक अद्भुत नेता थे, बल्कि एक प्रेरणा भी थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शांत रहकर भी इतिहास को रचा जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सबसे ईमानदार और काबिल नेताओं में से एक थे? 27 दिसंबर को जब सुबह मैं उठा, तब मुझे पता चला कि 26 दिसंबर की रात में ही उनका निधन हो गया, जिसके कारण पूरे देश में शोक का माहौल है। भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। भले ही अभी मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे हो या एक प्रधानमंत्री के तौर पे, उनके कार्य को कभी भी कोई भी भुला नहीं सकता। वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें उनके पार्टी के नहीं बल्कि अपोजिट पार्टी के नेता और अपोजिट पार्टी के सपोर्टर्स भी उनको पसंद करते थे। कोई भी उनसे हेट नहीं करता था। वो ऐसे व्यक्तित्व थे। उनके कार्यकाल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया पे आरोप लगाया गया हो कि मीडिया बिकी हुई है। वो हमेशा जब भी कहीं से भी आते थे तो हमेशा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उनके ही कार्यकाल में लागू हुआ था। उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा इंडिया का ग्रोइंग हुआ, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी थी इंडिया। तो आज जब मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी हमें आगे भी खलेगी और अभी भी खल रही है। मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्तित्व सालों में एक बार पैदा होते हैं इस धरती पर। हम सब यही आशा करते हैं कि मनमोहन सिंह जी जहाँ भी है वहाँ से हमारे देश पर आशीर्वाद रहे उनका। जैसे मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया, वैसे आगे भी हमारा देश आगे बढ़े। मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति दे भगवान, यही हम सबकी दुआ है। आपका मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स करके बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरूरश।